हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में सारा चीज़ बता चुका हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, किस तरह बनाता है, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, सारा चीज़ बता चुका हूँ। टाइप ऑफ सब लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसका यह है कि 5 to 20% इसमें इन आयनिक नेचर प्रेजेंट होता है। क्लियर है। 5 to 20% इसमें आयनिक नेचर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में। दूसरा पॉइंट है यह कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो देन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब देखिए H2O का इस 3 डिफरेंट स्टेट होता है। H2O इज 3 डिफरेंट स्टेट है। 3 डिफरेंट स्टेट है H2O का। जैसे इस जेई में बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। जैसे कि जब सॉलिड बनता है वाटर तो वह आइस ही होगा, सॉलिड बोले या आइस बोले, वह टेम्परेचर इक्वल टू या लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल का होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि H2O को सॉलिड में रहेगा तो कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है। और सब एक मॉलिक्यूल का हम बात कर रहे हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब यहाँ से जैसे कि देखते हैं, अगर लिक्विड रहेगा तो लिक्विड में यह क्या होता है कि टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है टेम्परेचर। तो वह लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल। और यह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और गैस की बात करें, गैस की बात करें तो गैस का टेम्परेचर में इसमें ग्रेटर या इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। या वेपर या स्टीम के फॉर्म में होता है। इसमें कोई नो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। कोई हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं बनता है। आज तक यही इस तरह से पूरा प्रॉपर्टीज था इसका वाटर का। जैसे कि और एक पॉइंट है मेरा कि देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो देन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वह भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे फोन बनाता है मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से 3 डॉट लाइन, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका इंक्रीज करेगा वह हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंक्रीज होगा। इसमें 41.8 किलो जूल पर मोल बनाता है। ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 29.3 किलो जूल पर मोल बनता है। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में भी सेम ही रहता है। ठीक है।
जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन और क्लोरीन एटम है दोनों, वह बहुत सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, क्वेश्चन है 12 में बहुत बार पूछ देता है और बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में इजी आ जाएगा। बट नाइट्रोजन इज मेक टू हाइड्रोजन बॉन्ड बट क्लोरीन डज नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन है 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्लोरीन है 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट वह 2 होता है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है वह 3 होता है। ठीक है, अब इस तरह से जैसे ऑर्बिट बनाता है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट, इस तरह से ऑर्बिट बनाता है। और जो इस तरह से ऑर्बिट बनाता है, इसमें फिर देखते हैं, जैसे देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट, नाइट्रोजन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह कैसे बनाता है, यह क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को ईजिली टू पुल इलेक्ट्रॉन मेक टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यह ईजिली इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है क्योंकि ऑर्बिटल इसमें कम है। ठीक है, और यह इसको खींचने में टाइम लगता है क्योंकि इसका साइज ज़्यादा ऑर्बिट ज़्यादा इसका ऑर्बिट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आउटर ऑर्बिटल टू टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मोर देन क्लोरीन एटम। नाइट्रोजन में मोर टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की देन क्लोरीन एटम, क्योंकि इसका ऑर्बिट कम है, साइज कम है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को यह इजीली न्यूक्लियस की तरफ अपनी ओर खींच लेता है और यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अगर RTP पर H2O इन लिक्विड में रहता है बट H2S इन गैस में, वाई, तो इसका डायरेक्ट रीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब किस तरह से आप समझ के आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि H2O है तो H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल आइटम, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है। H2S है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन फिर लेते हैं सेंट्रल आइटम में 6 होता है और सल्फर 6 होता है, तो इसमें ऑर्बिट बढ़ गया, इसमें ऑर्बिट 2 ही है। तो इस तरह से ऊपर के ही एग्जाम्पल से आप इजीली समझ के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।